एक सबसे बड़ी गलती है जो कि सेल टाइम पे मोस्ट ऑफ द बायर्स करते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट देखा एंड लैपटॉप बाय कर लिया। सुनने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन भाई लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। उसी चीज ने परफॉर्मेंस निकाल के देनी है। सिर्फ आपने ये चीज देखी कि i5 प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, उसकी जनरेशन तक नहीं चेक करी, फंस जाओगे। लैपटॉप के अंदर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। तो अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है ना, मैं आपको सबसे लेटेस्ट वाले लैपटॉप बताता हूँ 13 जनरेशन के। वैसे तो 14 जनरेशन इस टाइम पे लेटेस्ट चल रही है, लेकिन उसके लैपटॉप्स इस टाइम पे सबसे ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। 1,30,000 से 14 जनरेशन के लैपटॉप की स्टार्टिंग होती है। दैट इज टोटली ओवर प्राइस्ड एंड इस टाइम पे बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता उसे। तो आज की डेट में जो बजट कैटेगरी के अंदर सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है वो 13 जनरेशन वाले ही हैं। 50 से 60,000 के बजट के अंदर जितने भी लेटेस्ट 13 जनरेशन वाले लैपटॉप है वो आपको सारे बता दूंगा एंड ये चीज भी बताऊंगा कि इस सेल के दौरान इन सभी लैपटॉप्स का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाला है। अपनी वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 OLED लैपटॉप। सबसे पहली चीज इसका प्राइस 56,000 रुपीज लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन इससे पहले जो सेल गई है ना उस सेल के दौरान ये लैपटॉप सेल हुआ था 49,500 रुपीज के अंदर एंड इस सेल के अंदर इतना प्राइस तो एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन इससे ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा आपको क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी सेल है। i5 का 1335U प्रोसेसर दिया गया 13 जनरेशन का 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। इसके अंदर में 16 GB की रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 24 GB तक 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD OLED डिस्प्ले मिल जाती है। 10 बिट डिस्प्ले, इसकी जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो सबसे कमाल का है। देखो IPS पैनल के कंपैरिजन में OLED पैनल ज्यादा बढ़िया होता है। इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो एक्चुअल में इस पीरियड के अकॉर्डिंग टोटली अनबीटेबल है। 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% DCI-P3 एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया एंड इसका जो रिस्पांस टाइम है इसकी डिस्प्ले का दैट इज ओनली 0.2 मिलीसेकंड। तो एकदम ही कमाल की डिस्प्ले है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप है। प्रोफेशनल लैपटॉप्स के अंदर जब भी आपको MS ऑफिस मिलता है एकदम ही बढ़िया चीज होती है, वो चीज आपको इसके अंदर भी दे रखी है 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। मैकाफे एंटीवायरस मिल जाएगा जो कि 1 साल के लिए आपको मिल रहा है। ये भी लैपटॉप बाय करने का प्लस पॉइंट ही है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में। आप वीडियो पॉज करके इन सभी पोर्ट्स को चेक कर सकते हो। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारी चीजें भी अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। तो ये लैपटॉप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, आपको वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप बताता हूं जो कि HP का 15 लैपटॉप है। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ 2024 के अंदर एंड इसके अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 1334U, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 16 GB की रैम है जो कि 64 GB तक एक्सपेंडेबल है। 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS ऑफिस में लाइफ टाइम मिल जाएगा। एक USB Type-C जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 2 USB Type-A, एक HDMI 3.5mm कॉम्बो। तो सबसे बढ़िया लैपटॉप है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अब एक चीज समझो, अगर आपको लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं मिलता फिर क्या करोगे? इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, डेल का लैपटॉप है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लैपटॉप्स एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शन है, सिर्फ ब्रांड का फर्क है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो, HP पसंद है तो HP वाला उठा लिया, डेल के साथ जाना चाहते हो तो डेल वाला उठा लिया। लैपटॉप तो दोनों ही सेम है। आगे बढ़ते हैं, इससे भी बढ़िया आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताता हूँ जो कि है Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है वो है 58,000 रुपीज, बट ड्यूरिंग सेल ये लैपटॉप आपको 50,000 के आसपास पक्का मिल सकता है। इसका रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना, बड़ी शानदार वीडियो है। आप सभी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस वीडियो के ऊपर, थैंक्स फॉर दैट। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन ये H सीरीज का प्रोसेसर है 13420H। देखो जो भी अपने हैवी काम होते हैं ना, अगर आपने एडिटिंग करनी है या फिर आपने हैवी टूल्स को यूज करना है, उसके लिए प्रोसेसर के पीछे अगर H लिखा हुआ ना, वो प्रोसेसर सबसे बढ़िया रहता है। वो डोनेट करता है कि हैवी काम इसके ऊपर हो सकते हैं। U सीरीज वाले जो हमने प्रोसेसर चेक करे इससे पहले वाले लैपटॉप्स के अंदर, उनके अंदर क्या चीज थी कि वो नॉर्मल काम करने के लिए सबसे बढ़िया है। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। बट इसकी जो रैम है ना वो आपको DDR5 रैम मिल जाती है, लेटेस्ट वाली 4800 MHz वाली, तो बढ़िया चीज है ये भी। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले है लैपटॉप में, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसके अंदर हमें जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं उसको चेक करें तो बैकलाइट कीबोर्ड है, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी एंड 180 डिग्री की हिंज, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लैपटॉप के अंदर में इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाएंगे, MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी। गेमिंग तो क्या ही करी, सिर्फ एक GT5 खेल के देखी है, क्योंकि क्या चीज होती है कि प्रोफेशनल लैपटॉप जब हम बाय करते हैं ना, कभी कभी गेम खेलने का मन कर जाता है, तो उसके लिए क्या चीज है चेक कर लेते हैं एक बारी। तो जब मैंने इसके ऊपर GT5 खेली ना, डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर 50 to 55 FPS आ रहे हैं, मतलब कि आपकी ओकेजनली गेमिंग ये लैपटॉप करवा देगा, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बढ़िया लैपटॉप है। नाउ दिस इज Honor Magibook X16 Pro लैपटॉप, 54,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। लास्ट सेल के दौरान ये लैपटॉप 47,500 रुपीज के अंदर सेल हुआ था, तो इतना प्राइस तो एक्सपेक्टेड है इसका। एंड इसके अंदर हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 13420H। मेटल की बॉडी है, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, फास्ट चार्जिंग को अपना लैपटॉप सपोर्ट करता है। 16 GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, 2 USB Type-A, एक फुली फीचर्ड USB Type-C, HDMI 3.5mm कॉम्बो एंड साथ में Ethernet, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है। अब इस बजट
बजट के अंदर आपको गेमिंग लैपटॉप सिर्फ एक ही मिलता है, जो कि है एसर का एस्पायर 5 लैपटॉप। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर, 13420H, सबसे बढ़िया वाला, 16GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल एंड RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। ये चीज काफी बढ़िया है। मेक श्योर RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड बाय करो सेल के अंदर, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ भी मिल जाता है। देखो जब भी आप गेमिंग लैपटॉप बाय करते हैं ना, उसका पर्पस सिर्फ गेम्स खेलना नहीं होता। जो भी आपके टूल्स होते हैं ना, या फिर आपने ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करना है, उसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, लाइक एडिटिंग के लिए चाहिए, या फिर कोई भी दूसरा टूल है जिसके लिए आपको ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए। तो अगर आपने हैवी काम करने ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप बाय करते हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। तो ये थे 13 जनरेशन के सबसे बढ़िया लैपटॉप्स 50,000 के बजट के अंदर, जो कि आपको इस Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एंड फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, इन दोनों के अंदर मिल जाएंगे। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।